हेलो फ्रेंड्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म। अम्ल और क्षार के गुणधर्म क्या होते हैं? रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। आज हम अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। पहले हम अम्ल के बारे में, उसके बाद क्षार के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक गुण मतलब रासायनिक क्रियाएं कराएंगे, उससे हमें पता चलेगा किसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है। तो ऐसे ही हम रासायनिक क्रियाएं प्रत्येक धातुओं से जैसे कराएंगे, फिर अम्ल को जैसे क्षार से करा देंगे या फिर लवण से करा देंगे। इसी प्रकार जैसे हमारे पास एक दिया गया है सक्रिय धातुओं से क्रिया। नंबर 1, पहले हम अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्षार के। तो एक नंबर है सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय मतलब होता है जो धातु आसानी से, बहुत ही जल्दी से किसी धातु के साथ या किसी पदार्थ के साथ क्रिया कर लेती है, तो उस धातु को सक्रिय धातु कहते हैं। जैसे जिंक धातु है या फिर आयरन है, तो जिंक धातु को अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। जिंक धातु को अम्ल के साथ जैसे HCl, इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? ZnCl2। तो यहाँ पर Cl2 है तो हम इसको भी 2 Cl करेंगे। इधर भी 2 Cl, इधर भी 2 Cl, और इधर 2H बचा है तो हम इधर H2 निकाल देंगे। तो हमारा क्या बन गया है? लवण। ये धातु है, ये जिंक धातु है, और ये पूरा लवण है। तो हमारा क्या बनेगा? धात्विक लवण। धात्विक लवण। जब कोई अम्ल सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो धात्विक लवण बनाता है। और दूसरा जैसे आयरन हो गया, आयरन की क्रिया हम H2SO4, ये कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है FeSO4 प्लस H2। तो क्या बना है? धात्विक लवण है, और इसको हम लिखते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। और ये जिंक क्लोराइड है। तो सक्रिय धातुओं से क्रिया करके अम्ल क्या बनाता है? धात्विक लवण बनाता है, जैसे हमने उदाहरण में भी पढ़ लिया। और दूसरा है, जैसे और ले लें, मान लीजिए जिंक धातु को हम किसके साथ है? नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दें, HNO3। ये हमारा नाइट्रिक अम्ल है। जब जिंक धातु को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा धात्विक लवण बनेगा। क्या बनेगा? ZnNO3 होल ट्वाइज। ZnNO3 होल ट्वाइज प्लस H2। इधर 2 है H2, NO3 भी 2 है। इधर हम 2 से गुणा कर देंगे तो जिंक नाइट्रेट। तो ये हमारा धात्विक लवण है।
और जैसे जिंक आयरन को इसके साथ क्रिया करा दें। अगर हम इसकी संख्या और बढ़ा दें, जैसे और कुछ बनाना चाहें तो जेडन है, क्योंकि बुक में थोड़ा कुछ और बना है तो हम ये भी सही है हमारा। तो जिंक को नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ क्रिया कराए हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 3 जिंक लिया है और नाइट्रिक अम्ल को 8 नाइट्रिक अम्ल लिया है। तो क्या बना है, ये बना है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 को होल ट्वाइज, और इधर जिंक 3 है तो 3 इधर भी लग जाएगा, प्लस H2O जल बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है और यहाँ पर इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो कितना, 8 हाइड्रोजन है, तो 4 से गुणा कर देंगे तो ये 8 हाइड्रोजन हो गया, और 8 से 24 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन इधर निकला, 18 इधर, 18 4 22। अब क्या बचा है, 2 बचा है, और नाइट्रोजन इधर 6 नाइट्रोजन इधर है, और इधर नाइट्रोजन की संख्या 8 है, 8 इधर है 6 इधर है। अभी हमारा 2 नाइट्रोजन बचा है और बचा है 2 ऑक्सीजन, तो बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है NO। NO को नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। और दूसरा है धात्विक ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों से क्रिया। दो नंबर पे है धात्विक ऑक्साइडों। धात्विक ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों से क्रिया। धात्विक ऑक्साइडों का मतलब होता है धातु के साथ ऑक्सीजन लगा रहेगा और धातु के साथ OH लगा रहेगा। तो अगर धातु के साथ ऑक्सीजन लगा है तो वो धात्विक ऑक्साइड हो जाएगा, अगर धातु के साथ OH लगा है तो धात्विक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे धात्विक ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों से क्रिया। तो धात्विक ऑक्साइड जैसे ले लें Na पर एक आयन होता है और ऑक्सीजन पर 2 होता है, तो इसको भी 2 करेंगे, और O Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड। सोडियम धातु है तो धात्विक ऑक्साइड, और किसके साथ क्रिया कराना है, अम्ल के साथ। एक अम्ल लेते हैं हम HCl, क्या बनेगा NaCl, और क्या बनेगा, अभी एक Na बचा है, O बचा है और H बचा है, तो क्या बनेगा हमारा, इधर अभी हमारा इधर अगर हम 2 से गुणा कर दें संतुलित करने के लिए तो इधर भी हम 2 लगाएंगे। अब हमारा बचा है इधर 2 हाइड्रोजन, क्या बचा है 2 हाइड्रोजन, इधर बचा है 1 ऑक्सीजन, और हम दोनों को कर देंगे एडजस्ट तो बन जाएगा H2O। और जैसे
एक धातु CuO, CuO ये कॉपर और ऑक्साइड, इसको हम कराएंगे HNO3 के साथ। क्या बनेगा? इस पर माइनस आयन, इस पर प्लस आयन, इस पर +2 आयन, -2 आयन, तो हमारा बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइज, CuNO3 का होल ट्वाइज। और बचा है इधर, इधर 2 NO3 2 हो गया है, तो हम इधर भी 2 से कर देंगे गुणा, और हमारा हाइड्रोजन भी इधर 2 हो गया है और ऑक्सीजन 1 है, तो हमारा बच जाएगा जल। इधर भी लवण ही बन रहा है, क्योंकि और ये धात्विक लवण है, सोडियम धातु है और ये पूरा लवण है, तो हमारा धात्विक लवण बनेगा। और उदाहरण जैसे एक ले लें धात्विक हाइड्रोक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड जैसे NaOH, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम धातु है और हमें हाइड्रोक्साइड लेना है, तो हम ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसकी क्रिया हम कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से। हमारा क्या बनता है? हम इधर देखेंगे Na है, इधर SO4 है, तो इधर करेंगे 2 से गुणा, क्योंकि सोडियम पर होता है प्लस, OH पर माइनस, H पर प्लस और SO4 पर -2 सल्फेट बन गया। तो और क्या बचा है हमारा? इधर H2 बचा है और इधर OH बचा है। तो पहले हम जल निकालें। H2O कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, तो इधर हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन कितना बचा है? 2, इधर 2 से गुणा, 2 ऑक्सीजन, पूरा हो गया। आगे एक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम 4OH, इसकी क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जिसको बोलते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम इसकी क्रिया कराएंगे क्या बनेगा? ये हमारा NH4, इस पर प्लस आयन, इस पर माइनस आयन, H पर प्लस आयन, Cl पर माइनस आयन, तो NH4Cl, प्लस वाला माइनस में जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस में जुड़ेगा, तो बनेगा हमारा NH4Cl। और क्या बनेगा? H2O, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो बनता है H2O। बन गया है हमारा। अगर कोई पूछता है अमोनियम क्लोराइड और धात्विक ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों से क्रिया करके क्या बनाता है, तो हम लिखेंगे कि अम्ल धात्विक ऑक्साइडों तथा धात्विक ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। अम्ल धात्विक ऑक्साइडों तथा धात्विक हाइड्रोक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो अगली हेडिंग है हमारी धात्विक कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। धात्विक कार्बोनेट, धात्विक कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट।
से क्रिया जब हम अम्ल की धात्विक कार्बोनेट का मतलब होता है कि धातु रहेगी, जैसे सोडियम धातु, जिंक धातु, आयरन धातु, कोई भी धातु, उसके साथ हमारा कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट जुड़ा रहेगा। अगर धातु के साथ कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जुड़ा रहेगा तो उसे बोलते हैं धात्विक कार्बोनेट तथा धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो धात्विक कार्बोनेट तथा धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके अम्ल क्या बनाता है? तो सभी कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके, यहाँ पर तनु अम्ल रहेगा, तनु अम्ल से क्रिया करके लवण, पहला नंबर तो लवण बनाएगा और क्या बनाएगा? जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 बनाते हैं। तो सभी कार्बोनेट चाहे धात्विक हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तनु अम्ल से क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं आइए हम देखते हैं। तो हमारा कोई धातु कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कार्बोनेट पर -2 आयन होता है और सोडियम पर +1 आयन होता है, इसीलिए Na2CO3 लिखते हैं। जब हम इसकी क्रिया अम्ल से कराते हैं HCl, तो हमारा क्या बनता है? पहला नंबर तो हमारा लवण बनेगा, तो NaCl, क्या लिखेंगे? NaCl, लवण तो हमारा बन गया। और यहाँ पर हमारा 2 सोडियम है, तो हम इधर करेंगे 2 से गुणा, क्योंकि हमें संतुलित भी करना रहता है साथ साथ। और जब Cl 2 हो गया तो इधर भी हम 2 से, क्लोरीन में भी 2 से गुणा कर देंगे। और दूसरा क्या लिखा है? लवण के बाद जल बनता है, तो हम जल बना दिए। तो जल 2H इधर और 1 ऑक्सीजन इधर से ले लिए, 1 ऑक्सीजन इसमें से ले लिए, इधर 2 ऑक्सीजन बचा है इतने में से, और 1 कार्बन बचा है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, दोनों को ऐसे लिख दिए CO2, बन गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जैसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये देखिए हाइड्रोजन पर भी प्लस, सोडियम पर भी प्लस, इधर -2, दोनों हो गए बराबर। और हमारा कह रहा है धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो धात्विक है, सोडियम धातु है, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट है, और इसकी क्रिया हम कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4। जब हम इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो सबसे पहले हमारा लवण बनेगा, तो लवण Na2SO4, एक लवण बना। अब हमारा जल बनेगा H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब हम इसको करेंगे संतुलित, 2 Na, तो इधर भी करेंगे 2 से गुणा, और SO4 1 है,
हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। इधर 2 हाइड्रोजन तो 2 से गुणा कर दें। ऑक्सीजन कितने हैं इधर? 4, 2 6 2 8, इधर 3 दूनी 6 और 6 4 10, इधर ऑक्सीजन 8, इधर ऑक्सीजन 10। तो और इधर कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, इधर कर देंगे कार्बन में 2 से गुणा। ऑक्सीजन भी 10, कार्बन भी बराबर, ऑक्सीजन भी बराबर, हाइड्रोजन भी बराबर, सब संतुलित हो गया। और ये हमारा लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। और है जैसे CuCO3, CuCO3, इसकी क्रिया हम कराते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3। क्या बनेगा हमारा? CuNO3 का होल ट्वाइज, CuNO3 का होल ट्वाइज। और बनाएंगे हम जल H2O और निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि इधर CO3 है और इसमें से हम एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो CO2 बनेगा ही बनेगा। और इधर हाइड्रोजन में हम गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि इधर होल ट्वाइज है तो जल तो निकलना ही निकलना है। तो 2, ये NO3 2 हो गया है, इधर भी करेंगे हम 2 से गुणा तो हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 3 3, इधर वाला तो इसमें है तो इसमें से एक ऑक्सीजन निकालेंगे और एक कार्बन, तो CO2 निकालेंगे तो एक ऑक्सीजन बचेगा, तो इसको हम जोड़ देंगे H2 के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें से निकल गई और एक ऑक्सीजन बचा, उसको हम जोड़ दिए 2H में, तो हमारा जल भी निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी। तो अगला है धात्विक सल्फाइडों एवं हाइड्रोजन सल्फाइडों से क्रिया। धात्विक सल्फाइडों सल्फाइडों सल्फाइडों, यहाँ पर सल्फाइडों है, धात्विक सल्फाइडों तथा हाइड्रोजन सल्फाइडों से क्रिया। तो धात्विक सल्फाइडों तथा हाइड्रोजन सल्फाइडों से क्रिया, तो हम इसमें लिखेंगे कि कोई भी सल्फाइड हो या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड हो, ये अम्लों से क्रिया करके क्या बनाते हैं? पहला तो लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे, और उसमें कार्बोनेट था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते थे, और इसमें बनाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम लिखेंगे सीधी भाषा में कि सभी सल्फाइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड तनु अम्लों से क्रिया करके तनु अम्लों से क्रिया करके लवण, जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2, गैस बनाते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि सभी सल्फाइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड अम्ल से क्रिया करके लवण, जल
और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं इसको हम रिएक्शन द्वारा देखेंगे कि सभी अम्लों से क्रिया करके सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को बाई सल्फाइड भी कहते हैं। तो जैसे हमारा CaS कैल्शियम सल्फाइड, ये सल्फाइड नहीं है, सल्फाइड है। सल्फाइड का जैसे सल्फेट होता है हाइड्रोजन सल्फेट, ये हाइड्रोजन सल्फेट है और इसमें से हम एक ऑक्सीजन निकाल देते हैं तो हमारा बन जाता है सल्फाइड। एक ऑक्सीजन निकाल देते हैं जैसे हमारा H2SO4 था, हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हाइड्रोजन सल्फेट में से एक ऑक्सीजन निकाल दें, क्या बचेगा H2SO3, तो हमारा ये कहलाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो एक हम धात्विक सल्फाइड लेते हैं, जैसे हमारा सोडियम धातु है तो धातु सोडियम के साथ हम सल्फाइड जोड़ दें NaSO3 सोडियम सल्फाइड। आगे आएगा सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड को अम्ल के साथ HCl अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो पहले हमारा लवण बनेगा, क्या बनेगा NaCl और बनेगा जल और SO2। अब हम इसको संतुलित करेंगे तो NaCl ये वाला दोनों बराबर है, H2O इधर है हमारा एक H, इधर है 2H, तो 2 से करेंगे गुणा तो हो जाएगा 2H और इधर हो जाएगा 2Cl बढ़ गया तो इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो Cl बराबर हो गया, H बराबर हो गया, बढ़ गया हमारा Na, तो Na बढ़ गया तो 2 से गुणा कर दिए तो Na भी बराबर, अब इधर बढ़ गया SO3 हो गया 2, तो इधर है 2 हाइड्रोजन बराबर हो गया और इधर एक ऑक्सीजन लगा हुआ है तो इधर से हम एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो 2SO2, तो 2SO2 बचा, इसमें से हम एक ऑक्सीजन निकाल कर H2 में लगा दिए तो हमारा जल बन गया और 2SO2 बचा है तो इधर हमारा 2SO2 बच जाएगा। अगला है जैसे NaHSO3 सोडियम बाई सल्फाइड या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फेट में से एक हम ऑक्सीजन निकाल देंगे तो सल्फाइड हो जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड SO3 इधर हमारा इसमें यहाँ पर सल्फाइड में -2 होगा, यहाँ पर +1, तो इस 2 को हम यहाँ पर न लगा करके यहाँ पर लगाएंगे। अब पूरा संतुलित है और सोडियम बाई सल्फाइड या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बना है और ले लिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इधर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इधर हाइड्रोजन सल्फेट, तो हमारा सोडियम सल्फेट बना Na2SO4 और जल बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी SO2,
गैस को हम ऊपर उड़ा देते हैं। ऊपर तीर का मतलब गैस है, और इसको हम अब संतुलित करेंगे। तो Na 2 बार है, इधर 2 से गुणा, और हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन हो गया। तो इधर हम 2 से गुणा कर दे, 2 से गुणा कर दिए तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गया। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन, ये वाला हम इधर छोड़ देते हैं, दोनों इधर बराबर है, या SO4 या SO4। इसमें देखते हैं 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन, और इधर कितने ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। सल्फर कितने, 2 सल्फर, 2 सल्फर इधर कर दिए 2 से गुणा, तो सल्फर भी बराबर ऑक्सीजन, तो अपने आप बराबर हो गया। अगला देखेंगे हम धात्विक सल्फाइडों, धात्विक सल्फाइडों तथा हाइड्रोजन सल्फाइडों से क्रिया। सल्फाइड में यस अकेले रहेगा, और सल्फाइड में SO3 रहता है। तो सोडियम सल्फाइडों, सल्फाइडों और हाइड्रोजन सल्फाइडों से क्रिया। धात्विक सल्फाइडों तथा हाइड्रोजन सल्फाइडों से क्रिया। धात्विक सल्फाइड तन अम्लों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं। क्या लिखेंगे, धात्विक सल्फाइडों को, धात्विक सल्फाइडों की क्रिया तन अम्ल से कराने पर लवण तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड का स्रोत होता है H2S, गैस बनती है। कैसे, धात्विक सल्फाइड लेते हैं, एक धातु कैल्शियम धातु ले लिए, इसमें हम सल्फाइड जोड़ दिए, इसकी क्रिया हम अम्ल के साथ, जैसे एक अम्ल HCl के साथ कराए तो बन गया हमारा CaCl2। कैल्शियम पर +2 होता है, Cl पर माइनस, तो CaCl2 बराबर करने के लिए Cl2, तो इधर 2 से गुणा, तो हाइड्रोजन 2 है, एक सल्फर है, तो बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और ये हमारा लवण है। एक हम लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, धात्विक हाइड्रोजन सल्फाइड, एक धातु ले लिए हम पोटेशियम, पोटेशियम धातु ले लिए, और हाइड्रोजन ले लिए, सल्फाइड ले लिए, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी क्रिया हम करा दिए H2SO4 के साथ। हमारा बनेगा पहले लवण KSO4, पोटेशियम सल्फेट का होता है K2SO4, ये हमारा लवण है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, हमारा लवण बन गया। अब हमारा निकलेगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब हम इसको संतुलित करेंगे, K 2 बार है तो 2 से गुणा, K2SO4 हो गया है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब बचा है ये H2 बचा है, और H और S हाइड्रोजन सल्फाइड बचा है। तो हमारा इधर
2 यस इधर है और 4 हाइड्रोजन है। 2 यस है, 4 हाइड्रोजन है, तो 2 से इधर गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 क्या नाम 2, 2 सल्फाइड, 2 4 हाइड्रोजन संतुलित हो गया। जैसे कुछ ले लें हम सोडियम सल्फाइड, इसकी क्रिया हम करा दें HCl के साथ, बनेगा हमारा NaCl और इधर हम निकालेंगे H2S, इसको करेंगे संतुलित, 2 से गुणा, 2 NaCl, 2 NaCl, तो ये संतुलित होगा या नहीं होगा? तो अगर नहीं होगा तो हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमें बनाना है लवण और हाइड्रोजन सल्फाइड। नो नो नो, थोड़ा सा इसमें ये Na2S होता है, Na2S, क्योंकि S पर -2, Na पर +1, तो Na2S 2HCl, इधर HCl है, इसको हम फिर से संतुलित करेंगे, NaCl, 2 Na और इधर करेंगे 2 से गुणा, 2 Na, 2 Cl हो गया, इधर भी करेंगे 2 से गुणा, तो बनेगा H2S, बन गया, संतुलित हो गया। और जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ध्यान पूर्वक देखेंगे, नहीं तो सल्फाइड और सल्फाइड में अगर कंफ्यूज हो गए तो हमारा पूरा गलत हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो बनेगा NaNO3 प्लस H2S, NaNO3 H 2 बार H2S, अम्ल के रासायनिक गुण खत्म हुए। अब हम देखेंगे क्षार के रासायनिक गुण। हमने अम्लों में देखा कि वो अगर क्रिया करता है सक्रिय धातुओं से तो हमारा लवण और H2 गैस बनाता है, और यदि अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से या फिर हाइड्रोक्साइडों से क्रिया करता है तो हमारा लवण और जल बनाता है, और यदि धातु कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो हमारा लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और या फिर 4 नंबर पर था कि धात्विक सल्फाइटों से क्रिया करता है तो लवण जल और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस बनाता है। और 5वां हमने देखा इस धात्विक सल्फाइडों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है। अब हम देखेंगे क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। तो नंबर 1, अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया हमने उदासीनीकरण अक्रिया में पढ़ा था कि अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं, क्षार की अम्ल से या फिर अम्ल की क्षार से क्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। तो क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं
तो हम एक क्षार ले लेते हैं। कौन सा क्षार? क्षार में हमने पढ़ा था कि या फिर O जुड़ा हो या फिर OH माइनस आयन या फिर O2 माइनस आयन जुड़ा हो या फिर OH माइनस आयन जुड़ा हो तो हमारा क्षार होता है। तो एक क्षार लेते हैं जैसे NaOH, NaOH, इसकी क्रिया हम कराते हैं HCl के साथ। HCl के साथ कराते हैं तो हमारा बनता है एक लवण NaCl प्लस जल। तो NaCl और बन गया जल। तो NaCl लवण है और जल बन गया। क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इसको हमने उदासीनीकरण क्रिया में भी पढ़ा था। और एक लवण लेते हैं जैसे CaO प्लस H2SO4। तो लवण बनेगा CaSO4 प्लस H2O। कोई क्षार लें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर बनेगा KNO3 प्लस H2O। तो दूसरा है हमारा अमोनियम लवणों से क्रिया। अगर हम क्षार को अमोनियम लवण के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? यदि क्षार अमोनियम लवण से क्रिया करेगा तो बनेगा लवण जल प्लस अमोनिया। क्षार अमोनियम लवण से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। लवण जल तथा अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 बनाते हैं। तो एक क्षार हम जैसे लेते हैं NaOH, इसकी क्रिया हम अमोनियम लवण के साथ कराएंगे। अमोनियम लवण जैसे NH4Cl, ये अमोनियम है और ये क्लोरीन है। तो प्लस अमोनियम पर प्लस आयन, क्लोरीन पर माइनस आयन। तो NH4Cl अमोनियम लवण है, बनेगा लवण बनेगा NaCl, बनेगा आगे जल प्लस अमोनिया NH3। अब हम इसे संतुलित करेंगे। इधर हमारा NaCl निकल गया और जल में एक H इधर से लिए एक H इधर से लिए तो H2O भी निकल गया और इधर 3 H बचा है तो NH3 भी निकल गया। तो एक लवण और जैसे लेते हैं अमोनियम लवण NH4 का होल ट्वाइज SO4। ये अमोनियम पर प्लस आयन होता है, इस पर -2 आयन, इसलिए इधर 2 से गुणा इधर 1 से गुणा। तो इसको हम KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है हमारा, पहले तो लवण बनेगा। लवण कौन सा लवण बनेगा? K2SO4। K2SO4 बन गया और जल बनेगा H2O प्लस अमोनिया। तो अब हम इसको संतुलित करेंगे। तो K2SO4 है
तो 2K में 2 से गुणा कर दिए तो K बराबर हो गया SO4 बराबर हो गया। तो ये K बराबर हो गया SO4 बराबर हो गया। अभी हमारा ये बचा है और OH बचा है, तो इसको हम अभी तोड़ते हैं। NH4 है, होल ट्वाइज है, इसको हम तोड़ेंगे। अगर 2 को आगे गुणा कर दें, इसमें से हम कुछ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। इसको हम अमोनिया पहले बना देते हैं। NH4 को NH3 बना देते हैं। तो एक हाइड्रोजन इसमें से निकालेंगे NH3, तो 2 से इधर गुणा, इधर 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो इधर 2 से गुणा कर देंगे। तो इधर से एक हाइड्रोजन निकाले थे, परंतु बाहर 2 में गुणा लगा था, तो 2 हाइड्रोजन बाहर निकला और इधर 2H पहले से है, तो 2 2 4H हो गया, तो इधर भी 4H हो गया। तो इधर हमारा 2 अमोनिया बचा, 2 अमोनिया बच गया, समीकरण संतुलित हो गया। तीन नंबर हेडिंग है धातुओं के विलय लवणों से क्रिया। धातुओं के विलय लवणों से क्रिया। तो इसमें है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को छोड़कर अगर हम इन धातुओं को छोड़ दें और इसके अतिरिक्त अन्य धातुओं के विलय लवणों से क्रिया होने पर धात्विक हाइड्रॉक्साइडों का अवक्षेप देते हैं। तो यदि हम इसमें धातुओं के विलय लवणों से क्रिया कराएं, तो यदि हम इसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसी धातुओं को ना लें, उनको छोड़कर अन्य धातुओं के विलय के लवणों से क्रिया कराएं, तो धात्विक हाइड्रॉक्साइडों का अवक्षेप बनता है। तो जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड निकलता था, उसके स्थान पर कोई धात्विक हाइड्रॉक्साइड निकलेगा। तो जैसे हमारा है FeCl3, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के स्थान पर हम कोई अन्य धातु लेंगे, तो हमारा है FeCl3। इसके स्थान पर दूसरी धातु की क्रिया कराएंगे तो धात्विक हाइड्रॉक्साइड निकलेगा, FeCl3 प्लस NaOH। तो निकला हमारा FeOH का होल थ्राइज। FeOH का होल थ्राइज ये है हमारा धात्विक हाइड्रॉक्साइड। इसका अवक्षेप मतलब तीर नीचे मुंह, मतलब
अगर अवक्षेप निकलेगा तो तीर नीचे लगेगी, अगर गैस निकलेगा तो तीर ऊपर लगेगी। तो FeOH का होल थ्राइज लगा है और इधर अगर इधर हम OH का होल थ्राइज लगा दिए तो इधर भी हम 3 से गुणा कर देंगे और एक लवण निकलेगा NaCl, 3 सोडियम, इधर 3 क्लोरीन, CuCl2 प्लस KOH। इसकी क्रिया कराएंगे तो CuOH का होल ट्वाइज, ये हमारा अवक्षेप निकला और निकलेगा KCl, इधर 2 से गुणा क्योंकि इधर 2 हो गया है OH तो बनेगा KCl, 2 के इधर 2 Cl इधर तो 2 KCl। एक एग्जाम्पल और है ZnCl2 प्लस NH4OH। इसकी क्रिया जब हम इसके साथ कराएंगे तो बनेगा हमारा ZnOH को होल ट्वाइज, ये अवक्षेप निकला प्लस निकलेगा, ये 2 OH हो गया है तो 2 से इधर गुणा तो NH4Cl, NH4Cl इधर 2 से गुणा क्योंकि 2 NH4 इधर 2 Cl इधर, तो जिंक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप निकला प्लस NH4Cl, इधर भी अवक्षेप निकला। धात्विक ये कॉपर धातु है, लोहा भी धातु है, जिंक भी धातु है, तो ये तीनों धातु हैं और इन तीनों को हमें छोड़कर सोडियम पोटेशियम कैल्शियम को छोड़कर अन्य धातुओं के साथ हम जब धात्विक लवणों के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा धात्विक हाइड्रोक्साइड। ये धातु 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 और OH जुड़ा है, धात्विक हाइड्रोक्साइड बना है। तो आज के लिए थैंक यू, आगे हम कल देखेंगे।